प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 28 अप्रैल 2025, दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार में उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद सीएम धामी का बड़ा निर्देश, बोले चारधाम यात्रा मार्ग पर संदिग्ध दिखे तो तुरंत हो कार्रवाई। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि यात्रा मार्ग पर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। पाकिस्तानी नागरिकों के चिन्हीकरण और सत्यापन में तेजी लाने के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किराएदारों का सत्यापन न करने पर जुर्माना लगाने और गलत दस्तावेजों से सरकारी लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आम जनता से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फिट घोड़े खच्चर होंगे तैनात, चिप के जरिए होगी स्वामी की पहचान। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले घोड़े खच्चरों की फिटनेस जांच पूरी कर ली गई है। अब तक 5000 से अधिक पशुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि केवल तंदुरुस्त घोड़े खच्चर ही यात्रा में काम करेंगे। उनकी पहचान के लिए माइक्रोचिप लगाई गई है जो स्वामी की पूरी जानकारी संग रखेगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के जरिए उनकी लोकेशन भी ट्रैक होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि घोड़ों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुओं के लिए गर्म पानी और आराम की व्यवस्था भी की गई है। धारचूला से बंगा पानी तक हिली धरती, भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल। उत्तराखंड के धारचूला और बंगा पानी क्षेत्र में रविवार दोपहर तीव्र 34 बजे धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप का केंद्र धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में 5 किलोमीटर गहराई पर था। झटके महसूस करते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और दहशत का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग ने पुष्टि करते हुए बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। किच्छा में पेट्रोल पंप पर लूटपाट, हथियारों के दम पर सेल्समैन से 80,000 रुपए ले उड़े बदमाश। किच्छा में एक पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार रात करीब 11:60 बजे 6 बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर पंप पर पहुंचे और सेल्समैन को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। बदमाश 80,000 रुपए लूटकर रुद्रपुर की ओर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने चारों ओर चेकिंग अभियान शुरू किया है और 2 टीमें बनाकर जांच तेज कर दी गई है। फिलहाल बदमाशों का सुराग नहीं मिला है। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। चारधाम यात्रा से पहले राहत की खबर, यमुनोत्री हेलीपैड पर सीएम धामी के हेलीकॉप्टर ने भरी सफल उड़ान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी हेलीकॉप्टर ने रविवार को यमुनोत्री धाम के नए बने हेलीपैड पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। कुछ देर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर वापस देहरादून रवाना हो गया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सीएम धामी 30 अप्रैल को धाम के कपाट उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यमुनोत्री में गरुड़ गंगा के पास बने इस हेलीपैड पर पहले यूकाडा और सेना के हेलीकॉप्टरों ने भी परीक्षण किया था। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग की पुष्टि की है। यात्रा से पहले ये एक बड़ी राहत भरी खबर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गरजे कांग्रेसी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा सरकार पर निशाना। रविवार को कांग्रेस के बड़े नेता गैरसैंण पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, गोविंद सिन्हा कुंजवाल और गणेश गोदियाल जैसे दिग्गज नेताओं ने हाईवे पर 15 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम भी किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया गया, लेकिन अब तक यहाँ न विकास हुआ है न सरकार बैठी है। सत्रों का आयोजन भी नहीं हो रहा। लोगों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि गैरसैंण केवल एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह गया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। 7 साल बाद टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, दून में तापमान ने पार किया 38 डिग्री का आंकड़ा। देहरादून में इस बार अप्रैल की गर्मी ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। धूप इतनी तेज रही कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। 2018 में भी तापमान 37.1 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन इस बार हालात और बिगड़े। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। 29 अप्रैल के बाद कुछ राहत मिलने के आसार है। फिलहाल गर्मी से इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी बेहाल है।
खलंगा में पहली बार हुई ट्रेल रन। जंगलों की पगडंडियों पर दौड़े 350 से ज्यादा प्रतिभागी। देहरादून के खलंगा क्षेत्र में वन बचाओ पेड़ बचाओ, वनों को आग से बचाओ के संदेश के साथ पहली बार ट्रेल रन का आयोजन हुआ। दौड़ में बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक 350 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए। विकासनगर एथलीट क्लब द्वारा कराई गई इस दौड़ में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की कैटेगरी में प्रतियोगिता रखी गई। विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि ट्रेल रन के लिए वन विभाग से अनुमति ली गई थी, लेकिन जनता के उत्साह को देखते हुए प्रतिभागियों की संख्या बढ़ानी पड़ी। इस आयोजन ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। हर्षिल में साइकिलिंग रेस के विजेताओं को किया गया सम्मानित। रोमांचक सफर का शानदार समापन। उत्तरकाशी के नेलांग से शुरू हुई रोमांचक साइकिलिंग रेस का समापन सोनप्रयाग में हुआ। इस रेस में राजेंद्र प्रसाद जोशी और गोकुलनंद पंत विजेता बने। दोनों प्रतिभागियों को विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सचिवालय के समीक्षा अधिकारी और सेवानिवृत्त उपसचिव जैसे वरिष्ठ प्रतिभागियों ने भी इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना था। 3 दिन तक चले इस अभियान में प्रतिभागियों ने कठिन पहाड़ी रास्तों पर अपनी मजबूत हौसले का परिचय दिया। आयोजन समिति ने विजेताओं को पुरस्कार देकर उत्साहित किया। मनसा देवी ट्रस्ट से गंगोत्री के लिए रवाना हुई खाद्य सामग्री। विधि विधान से होगी यात्रा की शुरुआत। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच गंगोत्री धाम के लिए भोग प्रसाद और सामग्री भेजी गई है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से एक ट्रक सामान विधि विधान के साथ रवाना किया गया। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने बताया कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 29 अप्रैल को मुखबा गांव से मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम की ओर प्रस्थान करेगी। भैरव घाटी में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन धाम में प्रवेश होगा। रावल शिव प्रकाश महाराज ने ट्रस्ट और अखाड़ा परिषद का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड की चौगरखा नस्ल की बकरी को मिली राष्ट्रीय पहचान। सरकार बना रही है बड़ा प्लान। उत्तराखंड सरकार चौगरखा नस्ल की बकरी के संरक्षण और व्यावसायिक उपयोग के लिए नई योजना तैयार कर रही है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पाई जाने वाली इस बकरी को हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से चर्चा की जाएगी। चौगरखा बकरी छोटे आकार की होती है और दुग्ध उत्पादन व व्यावसायिक उपयोग में बेहद फायदेमंद है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस नस्ल पर लंबे समय से शोध किया जा रहा था। अब इसके संवर्धन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। उत्तराखंड में संविदा व आउटसोर्सिंग नियुक्तियों पर रोक। मुख्य सचिव ने दी स्थिति की सफाई। उत्तराखंड में संविदा, आउटसोर्सिंग और तदर्थ नियुक्तियों पर रोक के आदेश से कर्मचारियों में असमंजस फैल गया था। अब मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश केवल भविष्य की नई भर्तियों पर लागू होगा। वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी 2003, 2018 और 2023 में इसी तरह के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी विभागों में संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियां होती रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार आदेशों का सही तरीके से पालन होगा या फिर वही पुरानी स्थिति दोहराई जाएगी। स्कूटी सवार युवती की सड़क हादसे में मौत। रोडवेज बस की टक्कर से मचा हड़कंप। हल्द्वानी के रामपुर रोड पर बिहार पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस ने स्कूटी सवार भावना जोशी और आंचल सिन्हा को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल भावना जोशी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि आंचल सिन्हा की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस और स्कूटी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर शोक की लहर है। कारों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। एक व्यक्ति की मौत और 6 लोग घायल। चोरगलिया सितारगंज मार्ग पर प्रतापपुर के पास 2 कारों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लग गई और वे पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे में पुष्कर नामक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी थी। देवल चौड़ में कार और ई रिक्शा की भिड़ंत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रामपुर रोड पर देवल चौड़ के पास पंचायत घर की ओर जा रहे ई रिक्शा को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में सोनिया त्यागी, आशु त्यागी और एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवरटेक के प्रयास में कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और ई रिक्शा को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखचे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश जारी है। गंगा में नहाते समय युवक डूबा। दोस्तों के साथ घूमने आया था ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला के पास गौ घाट पर हरियाणा से आए एक युवक प्रदीप ढाका की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ नहाते वक्त गहरे पानी में चला गया और नदी की तेज धारा में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रात भर की तलाश के बाद भी सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने गंगा किनारे नहाने पर सख्त चेतावनी जारी की है। युवक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत। विकासनगर में चला रेस्क्यू अभियान। देहरादून के विकासनगर टापत्थर क्षेत्र में यमुना नदी में डूबने से 28 वर्षीय अभिषेक की मौत हो गई। शनिवार शाम को सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरा होने के कारण रात में सर्च रोकनी पड़ी। रविवार सुबह दोबारा खोजबीन शुरू की गई, जिसमें युवक का शव बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान ग्राम छरबा निवासी अभिषेक पुत्र शशिपाल के रूप में हुई है। शव को जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस दुखद घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। उत्तराखंड में हवाई यात्रियों को बड़ी राहत। देहरादून पिथौरागढ़ के बीच बढ़े विमान फेरे। उत्तराखंड में हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच अब सप्ताह में 3 दिन 2-2 फेरे लगाए जाएंगे। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को विमान नैनी सैनी देहरादून के बीच 2 बार आए जाएगा। पहले केवल एक ही फेरा होता था, जिससे यात्रियों को सीट के लिए संघर्ष करना पड़ता था। फेरे बढ़ने से अब यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकेगा। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक सुबह और शाम 2 बार सेवा मिलेगी। पिथौरागढ़ से शाम 5 बजे विमान देहरादून के लिए रवाना होगा। इस निर्णय से पर्यटन और स्थानीय यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।